हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिज्ञा और आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रतिज्ञा लर्निंग पॉइंट पे। मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक बहुत शानदार टॉपिक और बहुत बेसिक टॉपिक है जो आपको हर क्लास में, जो भी सीनियर क्लासेस होती है जैसे कि 6th से लेके 12th तक, उन सब में ये टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी बच्चे, बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसमें भी इस टॉपिक से, इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बिल्कुल सेम नहीं मिलेंगे, पर बेसिक कंसेप्ट जो भी आप इसमें पढ़ेंगे उससे मिलता जुलता 100% मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, हमारे टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल में सबसे पहली चीज आती है टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है 3x। तो जो भी डिजिट्स होती है, आप सभी को पता है, डिजिट्स जो है 1 से लेके इनफाइनाइट होती हैं। और जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है, वो दोनों चीजें मिलके एक टर्म बनाती हैं। तो जो डिजिट वाली पार्ट होती है उसको आप कोफिशिएंट बोलते हैं, और जो अल्फाबेटिकल पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है एक्स, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख सकती हूँ, जैसे कि 4x, 5x। इसके अलावा आप, जरूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट ही टर्म्स कहलाएगी। अगर कोई डिजिट उसके साथ में मैंने प्लस में लिखी है या माइनस में लिखी है तो वो भी हमारी टर्म्स कहलाएगी। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी से मिलते जुलते टॉपिक पे। वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ेंगे टर्म्स के बेसिस पे, जो मैंने अभी आपको बताया। उसमें पॉलिनोमियल को टर्म्स के बेसिस पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है मोनोमियल। मोनोमियल में हम ये डिफाइन करते हैं कि जो भी हमारे को इक्वेशन दी गई है वो किस टाइप की है। मोनोमियल में जब एक डिजिट होती है और एक वेरिएबल होता है, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट है बायनोमियल। बायनोमियल में हमारी जो इक्वेशन होती है वो 2 पार्ट्स में होती है। एक तो वेरिएबल के साथ एक डिजिट होती है और एक डिजिट अलग से होती है। वो बीच में जो साइन होता है वो चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्लस हो, तो वहां पे माइनस भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा, आप सब देख पा रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो जो 2 डिजिट होती है वो बायनोमियल कहलाती है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में जो भी इक्वेशंस होती है उसमें 3 टर्म्स होती है। एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इनके अलावा कोई भी इक्वेशन हो जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल कहलाती है। जैसे कि मैंने लिखा 4x² प्लस 3x प्लस 2x। देखिए आपके सामने ये 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी टॉपिक हो, जो भी मैं आपको समझाती जा रही हूँ, आप किसी भी टॉपिक से कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जो भी हमारी पॉलिनोमियल वैल्यू होती है, उसकी जो, उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 4x, तो आप सभी को मैंने अभी बताया जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? x है, और कोफिशिएंट क्या है? वो 4 है। तो x के साथ कुछ पावर नहीं है तो हम सिर्फ 1 मानते हैं। तो इसमें जो हमारी डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। क्लियर? इसी के साथ मान लीजिए मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा 4y प्लस 2y। देखिए मैंने आपको बोला जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो 2 वाई है, तो इसमें दोनों में हाईएस्ट पावर क्या होगी? तो एक 1 ये हो गया, एक 1 हो गया, तो 2 हो गए। ऐसा नहीं होगा। जो एक वेरिएबल अगर मान लीजिए वो रिपीट हो रहा है, तो जो सिंगल पावर होती है वो ही हमारी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे भी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। समझ आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस 2। तो एग्जाम्पल में हमने अभी आपको देखा, जो वेरिएबल था उसकी जो पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो x² है, तो इसकी पावर क्या है? 2। तो हाईएस्ट डिग्री जो होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, वही डिग्री कहलाती है उस वेरिएबल की या उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या होगी? 2। आप सभी को क्लियर हो गया हो? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप साथ के साथ कमेंट करके, जैसे भी आप वीडियो देखते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आपको शॉर्ट टाइम में ही मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। चलिए अभी हमने पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स डिग्री के बेसिस पे। पीछे हमने पढ़ा था टाइप्स पॉलिनोमियल के टर्म्स के बेसिस पे।
अब आगे पढ़ेंगे टाइप्स जो होते हैं पॉलिनॉमियल के, वो डिग्री के बेसिस पे क्या होते हैं। सबसे पहला है लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक और फिर क्यूबिक। लीनियर में जो भी हमारी इक्वेशन दी होती है वो सिर्फ वन होती है, ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल होगा और एक कोफिशिएंट होगा। इसके अलावा आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 5y 7z, या फिर मैंने लिखा 7w, ठीक है। तो जो वेरिएबल है जरूरी नहीं है कि हमेशा x हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो पॉलिनॉमियल में वेरिएबल का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होता है, 3 वेरिएबल्स होते हैं, सॉरी 3 नहीं 2 होते हैं, 2 वेरिएबल्स होते हैं 2 कोफिशिएंट के साथ। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, जहां पे 2 वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे 2 कोफिशिएंट के साथ, और बीच में साइन वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है माइनस यू। जैसे कि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखती हूँ 4y माइनस 2 3z माइनस 3। ये 2 वेरिएबल और हैं जो मैंने आपके सामने और लिखी है, 2 पॉलिनॉमियल्स जिनमें 2 वैल्यूज हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स, यानी कि जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है, जिसमें 2 होंगे वो क्वाड्रेटिक होता है, और जिसमें 1 होगा वो लीनियर होता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनॉमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब है जो भी हमारा वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल आप सबको पता है, जैसे कि x y z, यानी कि उस वेरिएबल की वैल्यू, जब हम कोई भी वैल्यू रखेंगे उस वेरिएबल की जगह, तो जो भी हमारा पॉलिनॉमियल है वो 0 के इक्वल हो जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकती हूँ, जैसे मान लीजिए ये 2x है, तो हमारा वेरिएबल क्या है इसमें x, यानी कि हम इस x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा पॉलिनॉमियल जो है वो 0 के इक्वल हो जाए। तो इसको मैं आपको और डिटेल में आगे समझाऊंगी। मैं समझ पा रही हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा, इतना शॉर्ट में समझना। हम डिटेल में आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक बेसिक चीज है जो आपको समझनी है, वो है नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनॉमियल इक्वल टू डिग्री। इट मीन्स कि जितनी भी जीरोस की वैल्यू होंगी या जितने भी जीरोस के नंबर होंगे वो डिग्री के इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए जितनी डिग्री है, डिग्री मैंने लिखी आपके सामने 1। अगर किसी भी पॉलिनॉमियल इक्वेशन की डिग्री 1 है तो उसका जो 0 वैल्यू होगा, जीरोस जो होंगे वो भी 1 ही होंगे। आप जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला इक्वेशन समझिए, जैसे मैंने लिखा है 1, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 2। जैसे कि मैंने आपको पीछे लिखा था 2x में अगर हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो पॉलिनॉमियल है वो 0 हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पे भी देखिए आप, जो हमारा पॉलिनॉमियल लिखा है वो 3x माइनस 2। सिंपली देखो एक चीज बेसिक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बोला 2x, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप x की जगह कोई भी डिजिट रख दोगे वो 0 हो जाएगा, उसके साथ एक कांस्टेंट डिजिट हमेशा रहेगी। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 2x माइनस 4, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है उसको हम इक्वल टू 0 रख देते हैं, ठीक है। सबसे बेसिक स्टेप हमारे क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल के साथ कांस्टेंट डिजिट होती है उसको तो एक तरफ रख देते हैं, और जो सिर्फ कांस्टेंट डिजिट होती है उसको हम 0 वाली साइड पे ले जाते हैं। तो ये जो माइनस का है वो उधर जाके प्लस का हो जाता है। यानी कि जब हम पॉलिनॉमियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो भी हमारा पॉलिनॉमियल है उसके साथ अगर कोई भी डिजिट होती है, कांस्टेंट डिजिट, जब वो अपनी साइड चेंज करती है, यानी कि इक्वल से दूसरी तरफ जाती है, तो जो माइनस वाली डिजिट होती है वो प्लस की हो जाती है। ये बेसिक रूल है। आप अगर किसी बच्चे को या किसी को भी प्रॉब्लम हो रही हो समझाने के लिए, तो मैं इसके ऊपर एक बेसिक सा अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए हमें ये टॉपिक कवर करना है, तो चलिए इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा क्या निकल के आया, 2x इज इक्वल टू 4। तो अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4/2, यानी कि देखिए जो 2 था हमारे साथ x के साथ मल्टीप्लाई में था, ये उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई, 4/2। यानी कि ये जो x का है ये एक वैल्यू है, इस वैल्यू को हम इस वेरिएबल की जगह पे रखेंगे। जब हम इस वैल्यू को इस वेरिएबल की जगह पे रखेंगे तो ये जो हमारी पॉलिनॉमियल इक्वेशन है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
हमारी वैल्यू क्या थी 4/2, तो मैंने x की जगह 4/2 लग दिया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ये मल्टीप्लाई में था, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। यहाँ पे ये -4 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये तो डिवाइड में है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 4 - 4 बचा इज इक्वल टू 0। तो आपको अगर पता है तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस जो होता है वो 0 होते हैं, यानी कि प्लस माइनस में जो डिजिट होती है यानी कि वो कैंसिल आउट हो जाती है। जैसे कि 4 में से 4 हम कैंसिल करेंगे तो 0 बचेगा। तो देखो दोनों साइड हमारी 0 आ गई। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब हम किसी वेरिएबल की जगह हम उस एक पॉलिनॉमियल इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालते हैं और फिर उस वेरिएबल पे हम रख देते हैं तो दोनों साइड हमारी कैसी हो जाती है 0। तो इससे हमें क्या पता चला, मैंने आपको बताया था किसी इक्वेशन में अगर किसी की डिग्री 1 है तो उसकी जो 0 होगी वो भी 1 होगी। तो आप इस इक्वेशन में देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल है वो x है और उसकी डिग्री 1 है। ठीक, तो आपने यहाँ पे भी देखा कि इसकी जो वैल्यू थी वो एक ही निकली हमारी। अगर हमारा डिग्री 1 होता है तो 0 भी क्या होगा, 1 ही होगा। समझ आया होगा आपको। आप कुछ बच्चों को शायद, मुझे अपने एंड से लगता है कि ये कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी रही होगी कि ये माइनस का साइन उधर प्लस कैसे हो गया और ये 2 डिवाइड में कैसे चला गया। आप चिंता मत करिए, अभी फिलहाल में मुझे ये टॉपिक कवर करना था तो मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये समझा दिया है। लेकिन मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है इस कंसेप्ट से लेके यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके अपना रिव्यू दें। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यानी कि अभी हमने पीछे पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड किया, अगर हमें उनकी जीरोस हमें ज्योमेट्रिकल टर्म से निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ज्योमेट्रिकल टर्म्स मीन्स कि ग्राफ के थ्रू। ठीक, तो जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। पी एक्स मतलब पी जो है हमारा पॉलिनोमियल है और एक्स आप सभी को पता है वेरिएबल है। मैंने आपके सामने एक ऐसे ये प्लस साइन ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो है ये एक हमारा ये ग्राफ पेपर होता है, उस पर ये हम ड्रॉ करते हैं और रफली भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है ये हमारी वाई एक्सेस है और ये जो है हमारी एक्स एक्सेस है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या होता है, दो साइड तो हमारी पॉजिटिव होती हैं और दो नेगेटिव होती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ पॉजिटिव साइड कौन कौन सी होती है। ये वाली साइड जो होती है ये पॉजिटिव होती है, इनके अंदर नंबरिंग की जाती है। ठीक, और ये वाली साइड जो वाई की होती है ये भी पॉजिटिव होती है। जरूरी नहीं है कि जितना मैंने काउंटिंग लिखी है उतना ही हो, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इधर साइड जो होती है एक्स की वो नेगेटिव होती है और वाई के नीचे वाली साइड वो नेगेटिव होती है। तो जो जीरो से ये पॉजिटिव वाली साइड है इसको एक्स बोलते हैं और जीरो से लेफ्ट हैंड वाली साइड को एक्स डैश बोलते हैं। सिमिलरली जीरो से अपर वाली साइड वाई होती है, जीरो से नीचे वाली साइड वाई डैश होती है। क्लियर हो गया होगा। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। इनके क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्लियर, और इनके अलग अलग सिंबल होते हैं। तो देखो अभी आपको मैंने बताया कि वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव होती है। तो हमेशा अगर हमें क्वाड्रेंट के साइन बताने हो तो जो एक्स वाली साइड होती है वो हमें पहले लेनी होती है। तो एक्स वाली साइड पे जो साइन है हमारा वो प्लस का है और ये वाली 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 जो वाई वाली साइड है ये भी हमारी प्लस की है। तो 1 प्लस प्लस ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन हो जाएंगे। अब हम यहाँ आते हैं, सबसे पहले हमें एक्स एक्सेस लेनी होती है। तो एक्स एक्सेस पे ये जो साइन है देखो ये डिजिट जो है वो माइनस में लिखी हुई है, तो ये माइनस, और ये वाई वाले साइड पे कौन सा साइन है, प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो माइनस और प्लस होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दोनों साइड हमारी माइनस की है, तो अब सिंपली आंख बंद करके माइनस माइनस लिख दीजिए। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। मैंने आपको बताया आप सबसे पहले एक्स लेना है फिर वाई लेना है। एक्स है हमारा प्लस और y है हमारा माइनस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे प्लस होगा और माइनस होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, आपको जीरोस बताने हैं किसी एक पॉलिनोमियल के जिसका वेरिएबल है x। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा आपको मैंने ये कंसेप्ट बताने के लिए ग्राफ ड्रॉ किया था। अभी क्वेश्चन के लिए मैं आपके सामने एक और अलग कुछ बना रही हूँ।
जरा देखिए, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई, ये हमारी वाई डैश है, ये एक्स है और ये एक्स डैश है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी। ठीक है, तो हमें जो पॉलिनॉमियल बताना है या जो हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है वो हमारा सिर्फ एक्स का बताना है। तो यानी कि कोई भी लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो कट करेगी, जितने पॉइंट्स पे कट करेगी उतने ही जीरोस होंगे। तो ये जो लाइन है हमारी एक्स एक्सिस पे सिर्फ वन टाइम कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा 1। ठीक है, चलिए मैं आपके सामने एक और ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए अगर हमारी कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को कट करे एक से ज्यादा बार, तो उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे उस पॉलिनॉमियल के। जैसे कि मान लीजिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, तो अब देखिए ये जो लाइन है या जो भी ये कर्व मैंने ड्रॉ किया है, कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट किया, 1, 2 और 3। यानी कि इस पॉलिनॉमियल के या जो हमें पीएक्स पॉलिनॉमियल के जो हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने थे, तो नंबर ऑफ जीरोस इस पॉलिनॉमियल के कितने होंगे बता सकते हो आप? तो पॉलिनॉमियल्स इस नंबर के जीरोस इस पॉलिनॉमियल के होंगे 3। ठीक है, इसके अलावा आप जरूरी सिर्फ आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे हमारी लाइन कितनी बार टच कर रही है, सिर्फ इतना देखना है, उसी से आप पता कर सकते हो। तो 1, 2, 3, 4, इसका क्या हो जाएगा 4। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसे सिर्फ 2 टाइम्स टच करी तो 1 और 2 हो जाएगा। समझ आ गया होगा आप सभी को? ये एक जियोमेट्रिकल या ग्राफिकल वे है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का किसी भी पॉलिनॉमियल का।